आज की सभा के अध्यक्ष जी, किसानों, नौजवान साथियों, हमारे समस्त एसकेएम के लीडर्स, खाब चौधरी, सारे पदाधिकारी, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, अन्य जिलों से भी हमारे जो पदाधिकारी आए, हमारी बहनें, मंडी में सभी दुकानदार, यहाँ की कमेटी के लोग, मुद्दे बहुत आए आपके सामने और ये पंचायत में भी इसलिए रखनी पड़ी कि सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। वो हर इशू पे दबाने का काम कर रही हो, चाहे किसान का इशू है, चाहे मुकदमे, झूठे मुकदमे में फंसाने का इशू है, वो चाहे गांव के लोग हैं या छोटे दुकानदार हैं, सबको एक उसमें रस्सी में बांधने का काम धीरे धीरे चला हुआ है। ये नहीं कि उसमें किसान ही किसान बर्बाद होगा, उसमें छोटा दुकानदार भी है, साप्ताहिक बाजार जिस तरह से सरकार बंद कर रही, 4.5 करोड़ लोग वे हैं, उससे प्रभावित पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं मिल रहे, लेकिन कर्जा जरूर मिल रहा है, और कर्जा उतारने का तरीका कैसा है? रिकवरी मैन, रिकवरी के लोग जो रिकवरी करेंगे, नीचे कर लेना 2 मिनट, जबरदस्ती जाने लगे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के नाम पे है या वे पर्सनल लोन के नाम पे है। और सरकार ने यह तय कर लिया कि किसान को कर्जा दे दो, कर्जे में ही इसकी जमीन जाएगी। अगर इसको भाव दे दिया तो गुजारा कर लेगा। इसकी जमीन कैसे छीननी है, प्लान पूरा वो बना हुआ है। सब व्यापारी जमीन खरीद रहा है, हमारे लोग कर्जा लेके, कर्जा उतार के फिर जमीन बेचते हैं, कर्जा उतार। तो वही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमसे भी पत्रकार बहुत पूछते थे कि गन्ने का भाव बढ़ा, भाई आंदोलन कमजोर है। गन्ने का आंदोलन हुआ ही नहीं, पहले गन्ने के आंदोलन होते थे, आप सड़कों पर चलते थे, ट्रैक्टर एक लौटते थे, आंदोलन बंद हो गए, लौटते नहीं, और नहीं लौटोगे तो 5, 7, 10 और 15 साल में आपको सबको निपटा देंगे। ये मुकदमे में लुटवाएंगे, आपको डराएंगे, पूरा दहशत का माहौल बना दिया कि आंदोलन करोगे भाई मुकदमे लगेंगे। और अगर झूठा भी किसने आपस में मुकदमे कर दिया ना, जैसे बिजनौर में हुआ, 2 कार्यकर्ताओं का आपस में झगड़ा हो गया बिजनौर में, हमारे ही कुछ लोग जाके वहां पे धरना दिया एक जिलाध्यक्ष के खिलाफ, आपस में समझौते हो गए, दोनों लोग यहाँ पे हैं, हम भी अधिकारियों से मिले, लेकिन मुकदमे खत्म नहीं, 307 लगा रखी है, वो डाल देंगे, अभी कुछ नहीं कहेंगे, 2, 3, 4, 5 साल में मुकदमे में उलझता फिरियो। तो भैया प्रशासन भी कोई ज्यादा भला काम नहीं कर रहा, यहां से ध्यान से सुन लेना। पुलिस प्रशासन के खिलाफ अगर हम नहीं कुछ हमने कहा, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये शांति से बैठे हुए और डरे हुए लोग। सुधार सबका होगा। बिजनौर वाले मामले में भी यहाँ की एलआईयू उसकी रिपोर्ट दे दो, वहां पे अगर अधिकारियों से, एसएसपी से हम मिल लिए, वहां पे दोनों ने समझौता दे दिया, गोली चलेगी, 307 लगा दोगे आप, तो उसे समाप्त कर दे। 4 तारीख के बाद में टाइम हमारे पे भी बहुत है, हम वहीं जाकर लौटेंगे। और जो बिजनौर के लोग हैं जो वहां पे जिंदाबाद और मुर्दाबाद एसएसपी के बात कर रहे थे, वे यहां से जाके
या तो मुकदमे खत्म करवावे या वहां पर जाकर लड़ जाए और या फिर संगठन से बाहर चले जाए। ये होगा ही नहीं। अब लड़ाई आर पार की होगी। गन्ने के इशू भी यही होंगे, बिजली के मुद्दे भी यही होंगे, जो आपस में मुकदमे चल रहे हैं ये भी यही होंगे। यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का भी केस खुलते नहीं। 12 चोरी हो रही, एक मुकदमा दर्ज नहीं है। 10-10, 12-12, 12 एक दिन में फाड़ी जा रही है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। यहाँ का प्रशासन भी अगर चोरी हुई है तो 12 किसान की फ्री की नहीं है। किसी की दुकान पर चोरी हो जाए तो उसकी रिकवरी भी करोगे आप उठा के, और फर्जी तरीके से पैसा इकट्ठा करोगे, उस दुकानदार को दे दोगे, किसान का कुछ नहीं होगा। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। गन्ने के इशू पे भी युद्धवीर सिंह ने बिल्कुल ठीक कहा कि बागपत में आकर मुख्यमंत्री, सबको उम्मीद थी कि चौधरी अजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे तो कुछ न कुछ घोषणा करेंगे वहां से। घोषणा नहीं हुई और चले गए। ये लड़ाई और आंदोलन करने पड़ेंगे आपको, अपनी मीटिंगें करनी पड़ेगी। ट्रैक्टर ट्रॉली से डीएम, डीसी, एसएसपी के घर, ऑफिस घेरने पड़ेंगे, बैठने पड़ेंगे, 72 घंटे के धरने देने पड़ेंगे पहले। अब हम करते हैं कि आए 11, 12, 1 बजे तक आए और 3 बजे जैसे ही सूरज ढला कि ले में घर जाना है, फिर कहां से बढ़ जाएगा रेट? कैसे मुकदमे में सुनवाई हो जाएगी? तो भाई आंदोलन करने पड़ेंगे, धरनों पे बैठना पड़ेगा। धरने देने छोड़ दिए आपने, धरने देने छोड़ दिया, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। एक दिन का बढ़िया झटका आपने मारा। बहुत से प्रस्ताव यहां से पास हुए, पूरी कमेटी ने निर्णय लिया कि हम ज्ञापन नहीं देंगे, हम प्रस्ताव पास करके अपने दस्तावेज सरकार को देंगे। संयुक्त मोर्चे के लीडर यहां पे हैं, हम वही कॉपी उनको भी देंगे कि संयुक्त मोर्चे में ये प्रस्ताव आप लेकर जाओ और जहां जहां पे भी मीटिंग हो इन प्रस्तावों को, जो लोकल के इशू है, उनको रखें। बड़ी बड़ी पंचायतें करनी पड़ेगी। फरवरी के महीने में 10-11 पंचायतें अकेले उत्तर प्रदेश में करी जा रही है। हरियाणा में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंगें करेंगे, क्योंकि हरियाणा हमारा बहुत मजबूत स्टेट है। जब दिल्ली पे कोई भी हमला होगा, वो चाहे कैसा भी हो, तो हरियाणा रोकता है उसको। और जब किसान आंदोलन की पंचायत होगी तो हरियाणा साथ देता है। वहां पे भी खाप पंचायतें मजबूत है, तो वहां पे भी एक सलाह मशवरा करके रतन मान जी हैं, युद्धवीर सिंह हैं और हमारी कमेटी के लोग वहां पे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज एक मीटिंग, उससे पता चलेगा कि जिले के बाहर के लोग नहीं आ रहे, मजबूती के साथ में हरियाणा साथ में खड़ा। ये सरकार तोड़ना चाहती है अभी सबको, ये बांटना चाहती है। हरियाणा यूपी को बांटेगी, एक जाति को दूसरी जाति से बांटेगी, फिर कहेगी जी हरियाणा में तो वो पार्टी जीतेगी और आप हार गए, हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे। ये बार बार ये क्वेश्चन आते हैं ना, ऊपर से लिखत पड़े, सारे प्रेस के लोग भी उसी को पूछते हैं, अजी दिल्ली में भी जीतेगी? भाई दिल्ली में हमको चुनाव लड़ रहे थे, अपने चुनाव से तो रोज दूर। और भाई आंदोलन पे ध्यान दो, अगर जमीन बचानी है तो। और भाई यही करा क्या कि ठीक महंगी होगी बेच लो, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। जिसने बेचने की ठान ली वो बेचेगा। अपने संगठनों को मजबूत करो, भाव जब ही बढ़ेंगे। पिछले उसका भुगतान नहीं हुआ, बहुत सी शुगर फैक्ट्री है, पैसे नहीं दिए और सरकार से पूछते हैं, वे कहते हैं 98% भुगतान हो गया। वे पैसा गिनवाते हैं कि इतने लाख करोड़ का हमने भुगतान कर दिया,
हमने कहा भाई गन्ना दिया, हमने तो इतने कहा, और नहीं सरकार ने देखो कि आज की सब इतना भुगतान हमने कर दिया, तो ये बहकाने का काम करेंगे, इनके चक्कर में ज्यादा आने की जरूरत नहीं है, इनसे बच कर रहना। ये गांवों में घुस लिए, हमारी फौज तोड़ दी, और को क्या कहे भाई, फौज बहुत मजबूत थी जब आंदोलन चला, वहां पे बहुत मजबूती से आंदोलन लड़ रहे, लेकिन बहुत फौज तोड़ दी। जो हमारे ट्रेंड लोग थे वही तोड़ लिए, जो हमारे लड़ने के सिस्टम थे वे तोड़ के ले गए, वे शामिल कर लिए वहां पे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, किसान मजदूर आपके साथ में है। दूध के रेट 2 साल में 20 रुपए रेट कम हुए दूध के। जो भूमिहीन किसान है, जो मजदूर है, जो महिलाएं घास काट के अपने पशु का गुजारा करती है, उससे जाकर वो जो 20 रुपए रेट कम हो गए दूध के, वे क्या करें, वे कहां जाएं? आज दूध अगर मोल ले लेते हैं तो सस्ता पड़ता है, और घर के पशु का दूध महंगा पड़ रहा है। लेकिन कोई चिंता नहीं, शराब के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि शराब के खरीदार करने वाले हैं। दूध कैसा भी ले उसे पानी बताएंगे। तो भाई एक तो खान पीन भी अपना ठीक रखो, खर्चे भी बहुत कर लगे, ब्याह शादियों में, उसमें ये भी खर्चे कंट्रोल करो। जब भी आमदनी बढ़ेगी, ये 10, 15, 20 साल आपके संघर्ष के साल हैं। 2047 जब देश आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, सरकार का प्लान है कि उस टाइम तक किसान की 70% जमीन व्यापारियों के, पूंजीपतियों के हाथ में चले जाएगी। अब आप टारगेट लगा लो कि हमको जमीन बेचनी ही नहीं, खेती से आमदनी करनी, लड़ाई करनी सरकार से, भाव सरकार से बढ़ना, जमीन बेच के अपना गुजारा नहीं करना। अपने दूसरे धंधे करो, कुछ भी करो, खर्चों में कटौती करो, लेकिन जमीन नहीं बेचनी। जमीन आपकी तीसरी पीढ़ी की है। और अपने संगठन को मजबूत रखो। आज इस तरह से पंचायत यहां पे हुई, बहुत संख्या में लोग यहां पे आए, और ये जो कलेक्टर के वहां, एसपी के वहां करते थे, उससे ठीक सिस्टम है ये। क्योंकि ये मंडी भी बिगड़े जा रही है। मंडी भी, जैसे बिहार में मंडियों को बाजार समिति कहते हैं, 2006 से वे मंडी सब बंद है वहां पे। और इन मंडियों का क्या करेंगे ये पता है ना आपको? इन मंडियों में 1000 मीटर से 500 मीटर, 1000 मीटर के प्लॉट बनाएंगे, और इनको लीज पे देंगे, लीज पे। और लीज पे किस पे जाएगी? आप तो इंडस्ट्री लगाते नहीं ना, आपको जाएगी लीज पे। जिसको जाएगी सरकार के लोग होंगे, उन्हीं को इन मंडियों को बेचेंगे। इतनी बेकीमती जमीन इनके प्लान है। 182 मंडी मध्य प्रदेश में इन्हें बेचनी निकालनी थी जब वो 3 काले कानून थे। तो इनको बचाना है। और यहां पे व्यापारी से भी हम कहते हैं भाई, व्यापारी और जो किसान हैं एक दूसरे का पूरक है। ये आप भी किसानों का ध्यान रखो कि किसान मंडी के बाहर ना जाए। 2 रुपए आप ही ज्यादा दे तो आपकी लड़ाई भी है, किसान ही लड़ रहा। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना। बहुत देर से आप बट्टे हुए हैं। अभी हमारे खाप चौधरी रह हुए बोल लेंगे, प्रस्ताव यहाँ पे पास हो गया, अधिकारी भी यहाँ पे आओगे, सब लोग बट्टे रहेंगे। संयुक्त मोर्चे को भी एक ज्ञापन जाएगा, और जो अधिकारी है उनको भी जो प्रस्ताव यहाँ से पास करे उसकी कॉपी जाएगी। जब ये लोग बोल लेंगे, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे खाप चौधरी हैं, उसके बाद में अधिकारियों के पास में ज्ञापन जाएगा, उनकी भी बात सुनकर जाना। और जहां जहां ये फर्जी मुकदमे हैं, 11 आदमी को कोई मोबाइल कोई चोरी हुआ या किसी पर से पकड़ा गया, 11 आदमी उठाए, एक को भेज दिया, 10 पैसे ले लिए, 10 पे रगड़ दिए 10 आदमी को। हाँ, 11 पैसे लिए रापवाड़ा जेल में। ऐसा ही शाहपुर पुलिस ने, यहां के अधिकारी से बात हुई, कारनामे सुन लो इनके। कोई चोरी हुई शाहपुर में, किसी सोने की दुकान पे 1.5 लाख रुपए कोई चोरी हुआ,
हापुड़ से वन से ठा कर ले आए 5-6 आदमी को, किसी पे से 2 लाख रुपए, किसी पे से 40 लाख रुपए उसके दे दिए कि तेरा भाई माल आ गया, तू तो ये पकड़, और से अपना पैसे ले लिए। 2 एक पैसे लिए, 80 एक पैसे लिए। हमने भी फोन करा, और ने फोन करा, भाई सारा निमट रहा है केस, डरने की तो जरूरत है नहीं, मुकाबला करना पड़ेगा इनका, करना नहीं तो अधिकारी लूट ले जाएंगे सबको। आज लोग को रानी बट्टा एक ही दिन धमकी चमकी सी हुई थी अधिकारी को, आज लोग को कहे दम तो अधिकारी को बुलाकर टाइट करो। एक ही दिन तो करे थे थोड़े से टाइट से, उसी दिन से लगे थे कहने के लिए चमतो वो करो। अब भाई बिजनौर का मामला है, बिजनौर के जो लोग भी वहां पे रिपोर्ट लिखवाने वाले थे पदाधिकारी, सुन लो बात, वे सारे कल परसों से जाके अपना टाइम देख लेना, अपनी ट्रैक्टर टोल ले जाना, एसपी के वहां बैठ जाना। हम भी रात को एसएसपी से मिल गए थे अकेले, हाँ कर ले, 5 बार बात हो ली, मुकदमा खत्म नहीं करता, समझौता हो लिया। वे लोग दोनों यहीं पे बैठे, मुकदमा लिखवाने वाला भी रहे, भी दोनों संगठन के लोग हैं। तो इसका मतलब यह है कि पूरा बिजनौर जो बहुत मजबूत जिला हमारा था, सारे पदाधिकारी डरा कर बैठा दिए, पूरा संगठन खत्म कर दिया। ये बहुत साजिश करता है अधिकारी। अब कोई सरकार कोई और थोड़ा चला रहा, अधिकारी का काम है संगठन को तोड़ फोड़ करना। ऐसे ही गौतम बुद्ध नगर का संगठन था, अधिकारी बात करते रहे, ऐसा संगठन को लपेट दिया, कुछ को जेल में भेज दिया, कुछ को बाहर भेज दिया, एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। वो तो बहुत मुश्किल से पंडा छूटा इनका। तो भाई बिजनौर का मजबूत संगठन है, हमारा मजबूत संगठन ही रहेगा। वहां पर जाकर डरने की जरूरत नहीं, जब समझौते हो रहे हैं जाकर बैठ जाओ। जो वहां पे गए थे धरनों पे, अगर आपकी सिफारिश से मुकदमा, अगर आंदोलन से 307 बनती है तो भाई आंदोलन से कट भी जाती है। तो आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभी आप चौधरी रह रहे हैं, वे बोलेंगे, उनकी बात सुनना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संयुक्त मोर्चा।